Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss a new session, session 9. The topic is computer security and privacy. आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे, न्यू टॉपिक सेशन 9 और जिसका टॉपिक है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे की जाती है और प्राइवेसी कैसे रखी जाती है, आज हम लोग इस टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ टॉपिक है। सबसे पहला आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेक्स्ट है आपका नेचुरल थ्रेट, कंप्यूटर को कैसे थ्रेट पहुंचते हैं, चाहे वो आपका प्रकृति के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा, ये आपका कुछ टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Technology development has influenced everyday life with a great extent, which has resulted in emergence of new global economy. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी को भी प्रॉब्लम होती है। विद अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। हम अपने कंप्यूटर यानी जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाहे वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्यों ना हो, तो एक ही क्लिक पे हमारे वो सारे सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम एक बार में ही वो सॉल्यूशन के रूप में सॉल्व हो जाते हैं। डिस्पाइट इट ग्रेट यूज देयर आर सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू आईटी। तो ऐसे आईटी फील्ड में बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं जिसे हम उससे अवेयर होने की जरूरत होती है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आल्सो क्रिएटेड लूपहोल्स इन द एरिया ऑफ डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट में देख रहे हैं तो उसके लिए हम अपने डेटा को एक फुली सिक्योरिटी और प्राइवेसी देनी होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कंसर्न थ्री कोर इश्यूज। आपको अपनी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी अगर देनी होती है तो उसकी तीन पर्पस होती है, उसके तीन इश्यूज होते हैं। आपका कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। पहला है आपका कॉन्फिडेंशियली, यानी आप अपने डेटा को किस तरीके से कॉन्फिडेंशियली तरीके से रख रहे हैं। इंटीग्रिटी, अपने डेटा को लार्ज मात्रा में ना रख करके उसे इंटीग्रेट करना, छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपने डेटा को कैसे अवेलेबल करवाते हैं, वो चीज देखा गया है। कंप्यूटिंग सिस्टम हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल प्लेस इन आवर लाइफ टुडे। हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। विदाउट कंप्यूटिंग सिस्टम इट कांट डू एनीथिंग। ऑलमोस्ट ऑल द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन। आज जितने भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेटा इंफॉर्मेशन है वो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और हमारे अदर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं। In addition to this, there is also a lot of information which is stored on the internet via cloud, especially our mail's personal information on social networking like LinkedIn, Facebook, which provide insight to our personality and interest. यानी आज जितने भी हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो तो स्टोरेज डिवाइस में होता ही है स्टोर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन तरीके से स्टोर हो तो आप इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग या हमारे मेल्स पे आप अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, या आप सोशल साइट नेटवर्किंग पे अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। In the context of computer or information security, we must first understand the computer is an electronic device. अगर हम अपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जानना है आपको जरूरी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो कैसे हमें किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचता है, कहां से उसे इफेक्ट होता है, वो जानना जरूरी है। Nowadays the challenge related to privacy and security of computer have become more complex. अभी चैलेंज हो गया है अभी आईटी फील्ड यानी कंप्यूटर फील्ड में कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्राइवेसी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम को रिस्क फेस करना पड़ता है, ठीक है, व्हाइल वी स्टोर आवर डेटा इंफॉर्मेशन, और इसे कुछ लॉस और डैमेज भी सहना पड़ता है अपने डेटा इंफॉर्मेशन को भी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी। A very important aspect of computer security is computer privacy. Computer security को हम लोग computer privacy भी कह सकते हैं और इसे information privacy भी कह सकते हैं। Privacy can be ensured when a personal data both within our computer system or in secure system over the internet. अगर हम अपने computer system में दोनों डेटा को पर्सनल तरीके से और किसी इंटरनेट के माध्यम से भी
एक्सेसिबल हो सकता है दूसरे पर्सन के द्वारा। डेटा इज की एलिमेंट इन आवर लाइफ नाउअडेज। डेटा हमारा सबसे की एलिमेंट माना गया है अभी के समय में। अगर हमारा डेटा सेफ है तो हमें निश्चिंत रहना है, अगर हमारा डेटा सेफ नहीं है तो हमारे लिए सोचने की बात है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिजिटल इंडिया पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लेटेस्ट पॉलिसी जारी किया गया है कि कैसे इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, कैसे प्राइवेसी रखी जाए, वो साइबर सिक्योरिटी के दौरान होता है। द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेटा विच वी एक्यूमुलेट ओवर ईयर इज यूज्ड। जैसे जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा बढ़ते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, उसी तरीके से हमारे डेटा इंफॉर्मेशन की भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ती जा रही है। Thus, it's the utmost important to protect computer and its data to take measures avoid damage them. हमें अपने कंप्यूटर को तो बचाना ही है, साथ में हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर और सेफली तरीके से रखना है। There could be natural and man-made threat which can lead to complete loss of data. इस तरीके से हमारा नेचुरल और मैन-मेड तरीके से भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचता है, जिससे हमारे डेटा को लॉस करना, यानी जिससे हमारे डेटा को लॉस होना पड़ता है। तो सबसे पहला जो आपको हार्म पहुंचता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में वो है नेचुरल कैलामिटीज, मतलब प्राकृतिक आपदा। यानी प्राकृतिक आपदा कैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके डेटा को लॉस करवाता है। नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर, कैटास्ट्रोफिक इवेंट व्हिच काज्ड बाय नेचर एंड नेचुरल प्रोसेस बाय आर्ट। ये होता है नेचुरल तरीके से, यानी नेचर के द्वारा, जो हमारे अर्थ पे हमेशा होता रहता है। The severity of disaster is measured in loss of lives, economic loss and ability of human rebuild. इससे क्या होता है, जब हमारा प्राकृतिक आपदा आती है तो इससे हमारा जिंदगी अस्त-व्यस्त और इकोनॉमिकली भी हमारा डैमेज होता है और हमारे रोज की जिंदगी पे भी असर होती है। Calamities like typhoon, tsunami, flood, earthquake, lightning strike, extreme temperature and fire can cause extensive physical damage and complete loss data. ये सारे ऑप्शन आपके डेटा को पूरी तरीके से और फिजिकली तरीके से लॉस कर देता है। There are various threats to computer security and privacy that are given below. कुछ ऐसे सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है, जो नेचुरली तरीके से होती है, तो उससे बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी कैसे करते हैं वो देखेंगे। Massive electrical charge coming, light strike can cause electrical spike or surge. अगर ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली वे में चार्ज करते हैं, या ऐसे एरिया में कंप्यूटर यूज हो रहा है जहाँ हमेशा लाइटनिंग होती है, बिजली आती है, ठीक है, बरसात के दौरान जहाँ पे ज़्यादा बिजली आती है तो वहाँ पे सावधान रहना है कि उससे कहीं स्पार्क ना हो और हमारे सिस्टम को लॉस ना हो। The surge is actually used increase of voltage which can damage and destroy many parts of the computer. यानी अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपके कंप्यूटर सिस्टम को मिल रही है, उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज होने का भी खतरा है। जैसे सबसे पहला अगर लाइटनिंग का स्ट्राइक होता है जिस एरिया में, तो वहाँ सबसे पहले आपके राउटर और मॉडेम जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जिससे मिलती है वो सबसे पहले डैमेज होता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम इफेक्ट पहुँचता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर कंपोनेंट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सच मैनर दे कैन वर्क विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। Component may start malfunctioning if exposed to extreme cold and heat. We should take the computer to equitable room temperature before using the game. हमें कंप्यूटर जब बनाया जाता है वो एक ऐसे टेम्परेचर में तैयार की जाती है, उसे हम अपने रूम में वैसा ही टेम्परेचर से प्रोवाइड करनी होती है। अगर एक्सेसिव टेम्परेचर होता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। सीरियस डैमेज टू द कंप्यूटर में काउज्ड बाय फायर। सीरियस डैमेज तभी होता है जब कंप्यूटर सिस्टम में आग लगती है, ठीक है, तभी जाकर के उसे डैमेज हो पाता है। इवन विदाउट बर्निंग द हीट कैन डैमेज डेलिकेट कंपोनेंट। अगर ज़्यादा हीट मिलने के कारण हमारा कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट भी जल जाता है। द CPU फैन कैन बी डैमेज बाय स्मोक। ज़्यादा पावर सप्लाई मिलने से हमारा CPU फैन भी क्या होता है, बर्न हो जाता है, इस कारण से हमारा CPU सिस्टम भी डैमेज होने का खतरा है। कैसे इससे बचा जा सकता है? सबमर्जेंस ऑफ कंप्यूटर इन वाटर ड्यू टू फ्लड टोटली डिस्ट्रॉय कंप्यूटर। अगर किसी एरिया में कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे फ्लडिंग एरिया उसे माना गया है, तो वहाँ पे आपका वाटर से
लॉस करवाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल थ्रेट, कैसे हम इसे बच सकते हैं नेचुरल थ्रेट से? सबसे पहला है आपका रेगुलर बैकअप ऑफ डेटा। आप अपने डेटा को या तो आप ऑनलाइन रख सकते हैं इंटरनेट पे भी, या आप उसे पर्सनल एक्सटर्नल पोर्टेबल डिवाइस में भी कर करके अपने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस में अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसे आप रेगुलर इंटरवल पे आप अपने डेटा को बैकअप करके रख सकते हैं। इंस्टॉलिंग कंप्यूटर इन सिक्योर लोकेशन, आप अपने कंप्यूटर को एक सिक्योर तरीके से रख सकते हैं इंस्टॉल करके सिक्योर जगह पे, एक ऐसा लोकेशन जहां वो सिक्योर रह सके। नेक्स्ट है आपका यूजिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आप वाटरप्रूफ एरिया में जहां रहते हैं, जहां फ्लडिंग एरिया है, वहां पे आपको वाटरप्रूफ कंप्यूटर यूज करना है जिससे वो बचा जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग एम्बिएंट कंडीशन, एम्बिएंट कंडीशन का जहां पे ज्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में होती है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम सही तरीके से वर्क कर पाए। नेक्स्ट आपका यूजिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस, यूजिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस कहने का मतलब जब आप यूपीएस यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ पावर फेलियर के कारण कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर भी सकता है। इसीलिए ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यूजिंग स्यूरलेस प्रोटेक्टर, स्यूरलेस प्रोटेक्टर का कहने का मतलब आप अगर कहीं पे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो बोर्ड सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बोर्ड सही मात्रे में आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हो और सही तरीके से वो बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना हुआ हो, तभी जाकर के आप कंप्यूटर सिस्टम बेटर वे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ह्यूमन थ्रेट। ह्यूमन थ्रेट कहने का मतलब इंसानों द्वारा कंप्यूटर को हार्म पहुंचाया जाना। ह्यूमन थ्रेट टू कंप्यूटर एक्सिस्टेड सिंस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों द्वारा इफेक्ट पहुंच रहा है। कैसे? जैसे आपका स्पाइस हो, हैकर्स हो, क्रैकर्स हो, थीव्स हो, एंग्री एम्प्लॉइज, एनिमीज, ये ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन तरीकों से आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जाता है, आपके डेटा को ब्रीच किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी से खेल करके, उससे सिक्योरिटी को तोड़ करके आपके डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस और रिट्रीव कर सकता है। There are lots of local and international cyber criminals who may try to illegally access your computer, steal your data with an intention to misuse your personal account such as email and bank account. ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स देखे जा रहे हैं nowadays because they are used illegally way, यानी इलीगली तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके डेटा इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका पर्सनल डिटेल हो, बैंक अकाउंट डिटेल हो, वो सारे पर्सनली एक्सेस कर करके आपके डेटा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा रहा है। इसे हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। Normally hackers are ethical people who try to break the system security. Normally जो hackers होते हैं वो ethical people होते हैं जो आपके सिस्टम को, सिक्योरिटी को ब्रेक कर करके वहां से आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो ऐसे हैकर्स आपको वहां देखने को मिलते हैं जहां सिक्योरिटी आपके सिस्टम की वीकनेस होती है, वीक सिक्योरिटी होती है, ये हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करके वो सारे डेटा एक्सेस कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द व्हाइट हैट। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट बोलते हैं। क्रैकर्स और ब्लैक हैट्स आर अनस्क्रैपेबल हैकर्स who use the internet to break computer or network by internet or to steal or damage data stored in computer। ये ब्लैक हैट्स और क्रैकर्स क्या करते हैं? एक तरह के हैकर्स होते हैं जो आपके इंटरनेट को ब्रेक करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हुए आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू एंटर करते हैं और वहां से आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर करके आपके डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। कुछ ऐसे ह्यूमन थ्रेट्स देखे गए। पहला है आपका डिवाइस थ्रेट। डिवाइस थ्रेट कहने का मतलब जैसे आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स हो गए, इससे भी आपके डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जा सकता है। यानी आपकी डेटा स्टोरेज कहीं भी किसी भी डिवाइस में है तो वहां से भी किसी भी डिवाइस के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। Theft refer to the act of stealing someone's personal information and basically used to commit fraud and other cybercrime. Identity theft कहने का मतलब अगर किसी की पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई हो किसी सिस्टम से, ठीक है, और उसे मिसयूज करके वो फ्रॉड
ये ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू अधिकतर देखा गया है, उसके पर्सनल डिटेल को मिसयूज किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंकिंग सर्विस, द स्टोलन इंफॉर्मेशन जनरली इंक्लूड पर्सनल नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट। पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन आपका अधिकतर देखा गया है, पर्सन का नाम, बैंक अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ और जितने भी होते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, एटीएम पिन, वो सारे अवेलेबल होते हैं हमारे इंटरनेट पे। इस तरीके से वो डेटा एक्सेस कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का आज जितने भी मार्केट में ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसकी पायरेसी तुरंत हो जाती है, मतलब उसकी डुप्लीकेसी तुरंत कर दी जाती है, जिससे वो मार्केट में और तेजी से फैल जाता है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर मिल रही है, जब उसका कोई एक पर्टिकुलर की पासवर्ड नहीं होता है, तो समझ जाइए कि वो आपका लाइसेंस की नहीं होता है उस सॉफ्टवेयर का, तो समझ जाइए वो आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी किया गया है, यानी डुप्लीकेसी किया गया है। नेक्स्ट है आपका वायरस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजनस। कुछ ऐसे वायरसेस जो अटैक करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा तैयार कर करके वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल अटैचमेंट के द्वारा या किसी पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू आते हैं और उसके द्वारा हमारा डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस स्टोलन किया जाता है। इंटरनेट और स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी, CD-ROM सोर्स ऑफ वेयर वायरस अटैक टू योर कंप्यूटर। अभी जस्ट मैंने बताया आपका पोर्टेबल डिवाइस किसी भी तरीके से वो वायरस को अपने साथ लाता है और आपके सिस्टम पे एंटर होने के बाद वो सारे डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोलन कर लेता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट स्कैम जिसे फिशिंग, जो इंटरनेट पे हमेशा एक इंटरनेट पे मैसेज आपके हमेशा आता रहता है, जिसके थ्रू आपको स्कैम को देखना पड़ता है। मतलब आप इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या आपको कोई फ्रॉड वेबसाइट मिला है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट पे कुछ ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिससे आपकी पर्सनल डिटेल को हैक कर करके आपसे वो सारी इंफॉर्मेशन ले करके मिसयूज करते हैं। इसे बोलते हैं इंटरनेट स्कैम। स्पाईवेयर, समटाइम मैलिशियस प्रोग्राम कॉल्ड स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। कुछ ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं बिना आपके जानकारी के वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, उसे हम स्पाईवेयर बोलते हैं। और वो क्या करता है, जब हम लोग प्रोग्राम को स्कैन करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है, इसे बोलते हैं स्पाईवेयर। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन प्रेडेटर। ऑनलाइन प्रेडेटर कहने का मतलब जब हमारे बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड, फैमिलीज और कंप्लीट स्ट्रेंजर्स बैठे रहते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन और डेटा को कैसे मिसयूज किया जा सके। ऐसे ऑनलाइन प्रेडेटर से हमें बचना है, जो हमारे आजकल डेली लाइफ में देखे जा रहे हैं। यानी वो इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई ऑनलाइन आकर के अपनी डेटा इंफॉर्मेशन अपलोड करे, पर्सनल डिटेल को अपलोड करे और वहाँ से उसे एक्सेस करके उसे मिसयूज कर सके। एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा, मान लीजिए अगर आपकी बाय मिस्टेक वो डिलीट हो जाती है इंपॉर्टेंट फाइल, तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप उस डिलीट को देखते हैं जाकर के रिसाइकिल बिन में। अगर एक्सीडेंटली, अगर बाई चांस आपका वो फाइल डिलीट हो जाता है, वो आपका कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। तो उसके बाद अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डेल की इस्तेमाल करते हैं, जो आपका फाइल और डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। एक्सीडेंटल डैमेज टू कंप्यूटर, कैसे डैमेज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारी लापरवाही के कारण। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो सकता है। यू कैन स्पिल टी, कॉफी, वाटर ऑन लैपटॉप। हमारे लापरवाही के कारण जब हम लोग टी, कॉफी या पानी पीते हैं, तो वो बाई चांस हमारे हाथों से गिर जाता है हमारे लैपटॉप से, इस कारण से हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाता है। You can also drop your laptop or smartphone rendered unusable. In such case, you might need to get your computer or smartphone repaired by expert. At least cover your data. जब आपका ये कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप डैमेज होता है किसी लापरवाही के कारण, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने डेटा को सिक्योर करें। जब वो एक्सपर्ट के पास, इंजीनियर के पास बनने के लिए जाता है, तो सबसे पहला आप क्या करें, अपने डेटा को सिक्योर करें, इंफॉर्मेशन को, उसके बाद ही उसे रिपेयर करने के लिए भेजें। प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट ह्यूमन थ्रेट, कैसे हम ह्यूमन थ्रेट से प्रोटेक्ट करेंगे, बचेंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहला स्टोर डेटा सेफली। आप अपने डेटा को कहाँ स्टोर करते
सिक्योर रह सके। तो आप अपने क्लाउड सिस्टम जो आपका इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके ऑनलाइन जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन उसे बैकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा इंस्क्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन कहने का मतलब यू कैन एन्क्रिप्ट योर डिस्क यूजिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से। डिस्क इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी मेक्स द इंफॉर्मेशन इन डिस्क अनरीडेबल। ये आपका डिस्क इंक्रिप्शन आपको आपके इंफॉर्मेशन को एक अनरीडेबल फॉर्म में तैयार कर देता है, आपके डेटा इंफॉर्मेशन को, और वो इनएक्सेसिबल बनाता है अनऑथराइज्ड यूजर के लिए। वो कभी रीड नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। The BitLocker feature in Windows Vista, Windows 7 and Windows 10 enable disk encryption। ये फीचर BitLock फीचर आपको ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं, जिससे आपके डेटा को इंक्रिप्शन रूप में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कीपिंग कंप्यूटर इन सेफ एनवायरनमेंट। आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से एक ऐसे एनवायरनमेंट पे रखते हैं जहां पे आपका कंप्यूटर सिस्टम सेफ रह सके, जिसे एक नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड हो और उसे सही तरीके से पावर और वोल्टेज मिल सके। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेव करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिशनल मेथड टू इंश्योर कंप्यूटर सिक्योरिटी।